एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैरिज टॉपिक पर हमारा ये नेक्स्ट अभी जो क्लास हो रही है, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल मैरिज, यानी कि किसी का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद शादी होगी या नहीं होगी, या किसी की दो शादियां। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी, या एक हस्बैंड को छोड़ के दूसरी शादी, कई सारी इस तरह की समस्याएं हम देखते हैं समाज में। तो कुंडली के अनुसार वो पूछते हैं, आके लोग पूछेंगे आपसे कि जी हमारा दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। दूसरी शादी के लिए पहले हम ये देखेंगे कि बंदे का डिवोर्स है या नहीं है, या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है। वो भी आपको दिखेंगे कि भाई इनका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है और रीमैरिज का योग बताना है, तो आज हम वही योग डिस्कस करेंगे कि रीमैरिज के एक शादी दो, एक शादी तो हो गई, उसके बाद दो शादी तीन शादी होती है। तो वे सारे कॉम्बिनेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक कुंडली बना लेते हैं। कितने लगन की कुंडली बनाई? हाँ जी, मेरे पास एक है, उसकी रीमैरिज का ही देखना है, तो वही लगा लो आप। लगन बोलो मैम, उसी लगन पे बहुत सारे फॉर्मूले लगा देंगे। 6 सितंबर 1987। मैम लगन बोलो, लगन। वैसे ही बोल दूं मैं लगन? हाँ जी। हाँ जी, मैं बोलती हूँ आप। 12 लगन लगा लो सर। ठहरो, मैं उसका बोलती हूँ आप। हाँ जी, उसका लगन है तुला। 7 नंबर। हाँ जी। ठीक है मैम। लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था, तुला लगन वालों का ही हुआ था। तो इसका मतलब ये शुक्र इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, है ना? हाँ जी। ये हमारे सामने एक तुला लगन की कुंडली है। अब मैं कुछ सूत्र बताता हूँ, वे सूत्र आप सब नोट करेंगे कि कोई इंसान उसकी शादी, कि भाई मल्टीपल मैरिज है कि नहीं है। उसमें सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि भाई उसका डिवोर्स है या सेपरेशन है किसी वजह से, तभी मल्टीपल मैरिज होंगी। और कुछ कंडीशन कई बार ना बताने में भी हिचक होती है कि ऐसे ऐसे से भी केसेस आते हैं कि एक शादी हो गई, एक शादी के बाद पत्नी अपने एक शहर में है, बंदा जॉब करने दूसरे शहर में गया, वहां पे वो दूसरी पत्नी रखे हुए है। इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मल्टीपल मैरिज कंडीशन कोई भी हो, यहाँ पे इन जनरल हम बात करेंगे कि उसकी दो शादियां हैं या नहीं है। कई केसेस में आप देखोगे कि एक पत्नी जिंदा है फिर भी दूसरी पत्नी है। इसी तरीके से कुछ केसेस में डिवोर्स होने के बाद, कुछ केसेस में पत्नी की डेथ के बाद। तो इस तरह की हैं कुछ केसेस, बट यहाँ पे मल्टीपल मैरिज पे हम फोकस करेंगे कि मल्टीपल मैरिज किन किन कॉम्बिनेशन से होती है। तो सबसे पहले ये कि मल्टीपल मैरिज कब नहीं होती। तो मल्टीपल मैरिज अगर सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड और वीनस बहुत अच्छी सिचुएशन में है, वो उच्च के हैं या वो स्वराशि में है, वो रेट्रोगेटेड नहीं है और उन पर कोई मैलिफिक इफेक्ट भी नहीं है,
वो अच्छे नवमांश में बैठे हैं। अच्छे नवमांश का मतलब अपने नवमांश में है, उच्च के नवमांश में है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो मल्टीपल मैरिजेस नहीं होती, सिंगल मैरिज होती है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल मैरिज कब होती है। सबसे पहला सूत्र है गुरु D9 में। यहां पे सोचो, देखो अभी मान लो ये D9 है, किसी भी कुंडली का ये D9 है, नवमांश कुंडली है। गुरु मान लो यहां पर बैठ गया, जुपिटर, ये नवमांश की बात हो रही है, D1 की बात नहीं हो रही। गुरु डी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, तो ये राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। अगर चंद्रमा उच्च का हो गया, यानी कि गुरु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उच्च का हो गया, तो मल्टीपल मैरिज आ जाती है। अब ये चंद्रमा यहां पर बैठ के उच्च का होगा, यानी कि दूसरी राशि में। ऐसा इंसान कई पत्नियां रखता है अगर मून उच्च का हो गया तो। इसी को दूसरे तरीके से लेते हैं। मान लो जुपिटर बैठ गया यहाँ पे, क्या गुरु उच्च का हो गया, मून तो अपनी राशि का हो गया। फिर समझो, आप इसमें मून को भूल जाओ, केवल गुरु का ध्यान रखो। मान लो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है 8 नंबर राशि में, जुपिटर 8 नंबर राशि में बैठ गया। हाँ तो अब जी। अपने को देखना है कि जिस राशि में जुपिटर बैठा है उसका स्वामी कौन सी राशि में बैठा है? मंगल की राशि में। मंगल 10 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में बैठा है, और 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल को फोकस करेंगे हम। अगर मंगल उच्च का है, जैसे मंगल यहां पर है, मार्स 10वीं राशि में उच्च का हो गया ना, हाँ जी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये दिखाता है कि बंदे की मल्टीपल मैरिज होगी। भैया जी, हाँ जी। ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे शुरू से। सबसे पहले ये देखो, अगर किसी का जुपिटर, भाई कोई आता है कि मल्टीपल मैरिज देखनी है, तो सीधे उसके D9 में जाओ। किसमें जाना जी, है? D9। D9 में। अब ये मान लो आपके सामने D9 है, नवमांश कुंडली है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखो जुपिटर कहां बैठा हुआ है, बोलो जुपिटर कहां बिठा दे हम? 6 नंबर राशि में बिठा देते। यहां पे जुपिटर बैठ गया। जी, अब जुपिटर का रोल खत्म हो गया। ठीक है। अब ये देखेंगे जुपिटर जिस राशि में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है? बुध बुध की। की राशि में। बुध की राशि में। हम्म। अब बुध को पकड़ेंगे हम। किसको पकड़ेंगे? अच्छा, बुध को। बुध बुध को। को। जुपिटर छोड़ दिया, बुध उच्च का ठीक होना है, चाहिए। मतलब 6 नंबर में बुध। बुध उच्च का होना चाहिए। अब देखेंगे बुध उच्च का कहां होता है? 6 6 नंबर नंबर। में। राशि में। यहाँ पे अगर मरकरी भी बैठा है, जी, तो ये मान के चलो कि उस बंदे की मल्टीपल मैरिज होगी। ठीक है भैया, अब समझ आ गया। किसी को डाउट अभी भी? सतीश जी टोटली D9 में ही चेक करना है। केवल D9, D1 भूल जाओ। D1 से तो ये देखेंगे कि इस बंदे की डिवोर्स है, सेपरेशन है, लोनली लाइफ है। D1 से तो केवल वो देखेंगे। अब D9 में ये देखेंगे। ये सूत्र सबसे पहले सबसे इजी है। तो उस बंदे को कहेंगे कि हाँ जी आपके मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं। यदि उच्च का है, अगर उच्च का नहीं है तो नहीं होंगी। नहीं होगी। मान लो हाँ। यहाँ पे जुपिटर यहीं पे बिठा दिया हमने,
और बुध बैठ गए यहाँ पे मरकरी। अब तो ये हुआ ही नहीं, क्योंकि हाँ जी। मरकरी तो मित्र राशि में है लेकिन उच्च का नहीं हुआ। अब नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है। जिस राशि में जुपिटर बैठा हो नवमांश के अंदर, गुरु जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी उच्च का होना चाहिए। मान लो जुपिटर बैठ गया यहां पर, वो किस राशि में बैठा है? सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में। और सूर्य का यहां पे बैठना SU सन। लगन में होना चाहिए। मैम लगन में क्यों? 7वीं राशि तो लगन है ना। हाँ जी, वन में होना चाहिए, वन में। हाँ जी ठीक है। सप्तम में बैठ गया सूर्य, तो ये मान लो कि आप कह सकते हो कि गड़बड़ है कुछ। अब भैया कैमरा ऑन कर लीजिए, आपका बंद हो गया। कैमरा ऑफ हो गया। हाँ जी। चलो कोई नहीं, कैमरा छोड़ दो। अभी ये दिख रहा है ना सामने, हाँ जी। हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? चलो हाँ जी, स्क्रीन हाँ जी। कुछ गड़बड़ है। जी अब इस पर सूत्र चलेगा। सूत्र नंबर 2, अगर सप्तमेश, ये D1 में देखना, आप D1 में अगर सप्तमेश और लग्नेश दोनों के दोनों या तो D1 इसमें सप्तम भाव में बैठे हो या बैठे हो लगन में, दोनों की युति होनी चाहिए, तो 2 मैरिज के यूज हो जाते हैं। करके दिखाऊं? वीनस एंड मार्स। वीनस लग्नेश है, मार्स सप्तमेश है। दोनों अगर लगन में बैठे हैं तो भी 2 मैरिज कह सकते हो, या वीनस और मार्स दोनों सप्तम भाव में है तो भी 2 मैरिज कह सकते हो। तो देखो लग्नेश कितना पवित्र, और वो सप्तमेश के साथ मिल जाए और उधर से डिवोर्स दिख रहा हो या सेपरेशन दिख रहा हो कुंडली में, तो इजीली उसकी सेकंड मैरिज हो जाती है। अब इसको पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो। ये समझ में आया सबके? हाँ जी। अगला हम ये देखेंगे, अगर सेकंड लॉर्ड मार्स या तो 6 में बैठे या 8 में बैठा हो या 12 नंबर में हो, 6, 8, 12 भाव में से किसी में भी हो, और इसके साथ शुक्र आ जाए, वीनस आ जाए,
सर ये कोई- D1 में या D9 में? D1 की बात हो रही है। अब सारे D1 में, D9 की जहां बात होगी मैं D9 बोलूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर सेकंड लॉर्ड शुक्र के साथ 6 8 12 में बैठ जाए, 6 8 12 बड़े खतरनाक भाव है, या एक फॉर्मूला हो गया, एक अगला फॉर्मूला। अब ये सेकंड लॉर्ड की जगह आप ये भी कह सकते हो सप्तम लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, यानी कि सेवंथ लॉर्ड कौन है यहाँ पे? मंगल। मंगल। या तो सेकंड लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड 6 8 12 में बैठे हो और उसके साथ शुक्र भी बैठा हो, तो 2 मैरिज के योग हो जाते हैं। शादी के लिए सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस दोनों हम देखते हैं, दोनों के लॉर्ड की पोजीशनिंग बताई है मैंने। अगला है सेवंथ हाउस में या एट्थ हाउस में कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठा हो, मेलिफिक प्लेनेट, खराब प्लेनेट, और 7 जो लॉर्ड है उसका प्लेसमेंट हो गया हो 12वें भाव में, तो 7 लॉर्ड यहाँ पे मार्स है, मार्स 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी अस्त हो, कंबस्टेड हो, तो भी 2 शादियां हो जाती है। यानी कि 7वां घर भी खराब हो गया, 7वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया और 12वें घर का स्वामी अस्त हो, तो भी मल्टीपल मैरिजेस। एक राशियों का भी प्रभाव होता है मल्टीपल मैरिज में। चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां, यानी कि ड्यूअल साइन, द्विस्वभाव राशियां। अगर लगन में भी द्विस्वभाव राशि हो, 7वें घर में भी द्विस्वभाव राशि हो, 7 चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वो भी द्विस्वभाव में हो, यानी कि ड्यूअल साइन तीनों चीजें की हो, लगन में, सेवंथ में और चंद्रमा भी ड्यूअल साइन में बैठा हो, तीनों चीजें, लग्न, सेवंथ हाउस और चंद्रमा, तीनों के तीनों ड्यूअल साइन में हो तो 2 शादियों के योग बनते हैं। ड्यूअल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? 3 6 9 12। 9 और 12। सर ये मतलब लाइन दोबारा लिखवा दो। तीनों होने चाहिए ना? सर ये अगर दोबारा 2 हो ड्यूअल साइन में तो नहीं होगा ये। ओके ओके, तीनों होने चाहिए, सेवंथ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड और चंद्रमा। बिल्कुल। सर ये लास्ट लाइन दोबारा लिखवा दो प्लीज। लास्ट लाइन जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं 3 6 9 12, इनके अंदर 3 6 9 12 राशियों में अगर लगन भी हो, सप्तम भी हो और चंद्रमा भी हो तो 2 शादियां हो जाती है।
हाँ जी। हाँ जी, 7th और लगन लॉर्ड होने चाहिए या इनके जो लगन के लगन अंदर और ये राशि बैठी होनी चाहिए, राशि, जैसे नहीं भी नहीं 7 नंबर है, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 9 नंबर हो या 12 नंबर, और यहाँ नहीं नहीं पर भी मेरा ये कहने का जो मतलब है कि इनके लॉर्ड भी देखेंगे हम। केवल ये राशि, अभी राशि की बात हो रही है, लॉर्ड को लेकर। मेरा कहने का पर्पज है कि इनके लॉर्ड किस राशि में है, हम ये भी चेक करेंगे। ये नहीं, केवल राशि है क्या उसमें, ठीक है। ठीक है ना। अगर 7वें घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी 6, 8 और 12 में बैठ गया हो, और उसके साथ कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठ जाए, बेनिफिक प्लेनेट का मतलब कोई शुभ ग्रह, तो भी 2 शादी करवा देता है। ये स्थान बल है, स्थान का प्रभाव है, 6, 8, 12 भावों का प्रभाव है। एक मैम अभी मैंने आपको सूत्र बताया था सरला मैम को, लग्नेश अगर लगन में बैठा हो, ये D1 की बात कर रहा हूं मैं, पहले भी D1 थी, D1 और D9 दोनों देखने हैं इसमें। लग्नेश लगन में बैठ गया हो, तो जैसे यहां पे शुक्र बैठ गया हो, अब इसको छोड़ दो, शुक्र को देख लो कि हाँ जी, अब D1 को भूल जाओ, अब इसी का D9 भी देखो, इसी का D9 भी देखो। लग्नेश लगन में हो और वो लग्नेश D9 में उच्च का हो। अब ये D9 की बात आ गई, पहले D1 में देखा, D1 में तो लग्नेश लगन में ही है, D9 में उसका वो उच्च का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वीनस होना चाहिए 12 नंबर राशि में, या वो अपनी राशि में हो, यहां पर वीनस अपनी राशि में हो, यहाँ पे कहीं भी वीनस बैठ जाएगा D9 में, तो 2 राशियों 2 शादियों के योग बनते हैं। कई कुंडलियां देखोगे, देखने में बहुत अच्छी लगेंगी और लगेगा यार इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, फिर भी प्रॉब्लम होती है। उससे इन चीजों से पता चलता है कि जो पवित्र ग्रह है, जिसने जो बेनिफिक प्लेनेट है, वो भी नुकसान कर सकता है। और कई बार तो इस तरह की सिचुएशन में मल्टीपल मैरिज, मल्टीपल वाइफ्स, 2, 3, 4 ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है। अगर लगन का स्वामी, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, D1 में देखेंगे, अगर लगन का स्वामी 8 और 12 नंबर में अकेला बैठा हो, 8 और 12 नंबर में बैठा हो, तो भी 2 शादियां करवाने में सक्षम होता है। लगन का स्वामी 8 और 12 घर में बैठ गया हो तो भी शादियां करवाने में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, और 12 नंबर सेपरेशन। बट
लगन बैठा है वहां पे, तो वहां पे थोड़ी सी सेपरेट करवाने के बाद भी थोड़ा सा शादी का योग बना देता है। कुल मिला के बहुत ज्यादा पवित्रता भी और बहुत ज्यादा खराब होना भी। जैसे अगला देखो, बताऊं मैं, अगर शुक्र किसी का, अकेला शुक्र की बात कर रहा हूं मैं, शुक्र D1 में भी नीच का है या अस्त है और D9 में भी नीच का हो गया, दोनों में, तो भी 2 शादी करवा देता है। और उसके ऊपर पाप दृष्टि आ जाए तो 2 की बजाय 3 शादी भी करवा दे। एक वास्तु पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने कहा कि अगर साउथ वेस्ट में किसी के बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ हो तो ऐसा इंसान घर से बाहर भी घर बसा लेता है। अगले दिन एक स्टूडेंट कॉल करके बताता है कि सर शीशा ना हो तो लगवा भी सकते हैं क्या? देखो किसका दिमाग कहाँ चल रहा है। तो ये मल्टीपल मैरिज का, तो अचानक से वो घटना याद आ गई मुझे। मैं कहा यार किसका लगवाना है, तो ये केवल 2 शादी का आनंद नहीं होता, कभी कभी खराब हालत भी होती है। तो ये इसी तरीके कौन सी दिशा में बता रहे हो ये शीशा? एक बार दोबारा बताओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट। नहीं नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं वो साउथ वेस्ट में कभी भी, क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट होता है और शीशा वाटर एलिमेंट होता है। जैसे ही वहां पे अर्थ एलिमेंट में वाटर एलिमेंट जाता है तो वो एंटी है। इंसान घर से बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चला जाता है। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन ये नहीं कि कोई इतना सा शीशा हो तो उस पर उसने तोड़ फोड़ कर दे। शीशा ठीक ठाक हो, यानी कि वाटर एलिमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक हो। जैसे सही उपाय बता रहे हो आप। कोई नहीं मैम, जिसकी जैसी भावना, इसको सब मिल ही जाते हैं। अगर सेकंड हाउस में, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेकंड हाउस में और 7th हाउस में, दोनों में से कोई भी या दोनों के दोनों, इनमें मैलिफिक प्लेनेट बैठ जाए और इनके स्वामी कमजोर हो तो भी मल्टीपल मैरिज करवा देते हैं। दोनों के लॉर्ड वीक होने चाहिए ना? यस। नेक्स्ट है, अगर मंगल सेवंथ हाउस में, 8th हाउस में, मंगल लिखी तुमने, अगर मंगल 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, इन तीनों घरों में से किसी पे भी बैठा हो और उसके ऊपर सप्तमेश की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, खाली अकेला वो बैठा है, मैलिफिक एस्पेक्टेड है सप्तमेश को छोड़ के। अभी जैसे इस केस में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मंगल खुद 7th लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड है।
तो सेवंथ लॉर्ड की दृष्टि हो नहीं सकती क्योंकि वो खुद सेवंथ लॉर्ड है। तो इस तरह के केसेस में मल्टीपल मैरिज संभव है। सर ये जी मैम, आपकी आवाज नहीं आई। मेरे नेट में इश्यू है या मैम आपके नेट में इश्यू है? भेज उन्हीं के मिल रहा है। प्लीज आप लिख के बता दीजिएगा मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। समझा दीजिए। सतीश जी इसको एक बार रिपीट करेंगे कि अगर 7th 8th और 12th में मंगल हो और उस पे सेवंथ लॉर्ड की दृष्टि ना हो तो ना हो। मंगल नुकसान कर देता है। अच्छा, और हो तो फिर नुकसान वाली बात नहीं है। अगर दृष्टि है तो ठीक है, अच्छा ठीक अगर है। नहीं है तो मंगल नुकसान कर सकता है। और ये देखो कि 7वां घर, 8वां घर और 12वें घर में मंगल बैठा होता तो उसको मांगलिक दोष भी बोल देते हैं ना। हाँ जी। हाँ तो जी। घुमा फिरा के योग कुछ और है, घुमा फिरा के मांगलिक होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई जी, ये बोल देंगे लोग। नहीं, अगर मंगल उच्च का बैठ जाए फिर तो मांगलिक तो खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो जाता है मैम, क्योंकि लेकिन उसने ये कुछ वाली खराब फल तो प्रॉब्लम, करने ही नहीं। हाँ जी मंगल कंबस्टेड है, यानी कि कमजोर हो तो कुछ कर ही नहीं सकता। भैया, ये वाले केस में सप्तमेश की दृष्टि ना हो बताया ना आपने। हाँ, ना हो, ना हो। हाँ जी। भैया इसमें आपने मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि भी बताई क्या अभी? हाँ, मैलिफिक प्लेनेट साथ में हो और या मैलिफिक प्लेनेट की दृष्टि हो तो ज्यादा नुकसान करेगा। ओके ठीक है भैया। भेज एक मेडिफिक साथ में हो। हाँ जी, बताइए। भेजी, ये दो रूल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एक तो आपने बताया कि सप्तमेश अगर अष्टम में जाके बैठे और उसके साथ कोई बेनिफिक बैठे तो वो शादी करवा देता है। हाँ जी, ठीक है, अगर सप्तमेश अष्टम में बैठे लेकिन बैठे मैलेफिक, जैसे मान लो मार्स के साथ ही बैठा है, तब तब भी शादी करवा देगा, खराब भी और अच्छा भी। ये दोनों रूल लिखवाए हैं मैंने। ओके, मतलब सप्तमेश सबसे अगर पहले देखो, पहले हाँ पहले नंबर का तो मैंने जुपिटर वाला लिखवाया था, दूसरे नंबर का लिखवाया था, यही तो लिखवाए थे यार, 2 7 के स्वामी। 2 7 के स्वामी अगर 6 8 12 में बैठे हों और उनके साथ जुपिटर वीनस बैठे तो भी 2 मैरिज करवा देता है। फिर ये भी बोला था कि उनके साथ बेनिफिक बैठे तो भी शादी करवा देता है, और इनके साथ मेलिफिक बैठे तो तब भी भी शादी शादी करो। अच्छा भैया, इसी से एक सब इसका सब्सिडरी क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सप्तमेश अष्टम में बैठा है मंगल के साथ और मंगल है 5वें घर का स्वामी, तो फिर क्या मतलब आप लव बेशक मैरिज के अटेंड करो, चांसेस मैं है इतने उसके? चेक इन कर लेता हूँ, मेरे को बिल्कुल आधार दे दो। बिल्कुल ओके करवा भैया, देंगे, तो रोकेगा ओके नहीं वो, ओके, ठीक है रोकेगा भैया नहीं। चलो जी, अब लग्नेश का भी थोड़ा सा रोल आता है। लग्नेश अगर सेकंड हाउस में या 7th हाउस में लग्नेश इन घरों में बैठा हो और मेलिफिक प्लेनेट भी साथ में हो, और 7वें घर के या दूसरे घर का जो स्वामी है जिस भी घर में बैठा है, मान लो सेकंड हाउस में बैठा है लग्नेश, यहाँ पे कोई मेलिफिक प्लेनेट भी बैठ गया, जैसे यहाँ पे शुक्र के साथ राहु बैठ गया और मंगल अस्तो, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अस्तो, तो भी 2 शादी करवा देगा। यही सिचुएशन हम 7वें घर के साथ देखेंगे। मान लो यहाँ पे लग्नेश वीनस यानी कि शुक्र बैठ गया और इसके साथ राहु बैठ गया और मंगल अस्त है,
तो भी 2 शादियां करवा देंगे। शादियां कितनी होंगी ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहा जाता है कि जितने प्लैनेट्स का योग बन रहा है, जैसे यहाँ पे शुक्र और राहु 2 हैं, 2 प्लैनेट मिलके योग बना रहे हैं, तो 2 शादियों का कह सकते हैं। लेकिन ये फौरी तौर पे वो है। प्लीज एक बारी रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे अमित जी, अमित जी। यस, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, आगे और भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कभी भी जब हम मल्टीपल मैरिजेस की बात करेंगे, वीनस, मार्स, सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, और इन हाउसेस को, सेकंड और 7th हाउसेस को इग्नोर नहीं करना है, मस्ट है। क्योंकि शादी करवाने के लिए यही जो सेकंड हाउस और 7th हाउस ये जिम्मेवार है। जब हमने मैरिजेस की बात की थी तो इन दोनों हाउसेस पे विशेष फोकस था हमारा। रीमैरिज में भी इन पे कुछ लोग कहते हैं कि जी फर्स्ट मैरिज 7th हाउस, उसके बाद सेकंड मैरिज 9th हाउस, थर्ड मैरिज 11th हाउस। ये थ्योरी जनरली देखने को नहीं मिलती, किसी को मिली होगी लेकिन मुझे थोड़ा सा कम ही मिलता है। चलो तो कौन सा इसमें मिला? 419A अभी क्यों? अगर आप पढ़ो, ठीक है 14/5 है टोटल 14। कभी अगर आप पढ़ो ये थ्योरी कि सेकंड वाइफ 9th हाउस से और थर्ड वाइफ 11th हाउस से देखनी है, तो जरा इसको इग्नोर करना, क्योंकि कुछ लोग इन चीजों को लिखते हैं। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि फर्स्ट वाइफ सेकंड, लेकिन सेकंड वाइफ कैसी होती है? फर्स्ट वाइफ की दुश्मन। तो सेकंड वाइफ 12th हाउस से भी देखी जाती है, और थर्ड वाइफ 124 था पहले, वो मना कर दिया। 5th हाउस, कितना? 6 से 6, 7वें से छठा, छठे से छठा। ये थ्योरी भी कहीं ऑथेंटिक नहीं मिलती, एक आध केस में देखने को मिल जाता है, बट इसको ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। और कभी आप पढ़ो या कहीं वीडियो देखो या कुछ करो और वहां पे ये थ्योरी आए तो तुरंत सावधान हो जाना कि नहीं, इस थ्योरी पे काम नहीं करना। जितनी भी मैरिजेस है 1 2 3 4 सब मैरिजेस अपने को 7th हाउस से देखनी है। कौन से हाउस से देखनी है? 7th हाउस से। बस इस चीज पर फोकस रखना है। तो ये जो थ्योरीज हैं इन पे थोड़ा सा कम ही ध्यान देना है। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर फर्स्ट मैरिज के जो प्लैनेट्स हैं वही प्लैनेट सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज में भी रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई एक प्लेनेट तो मैरिज करवाएगा नहीं ना मैम। हाँ जी, तो उस वही प्लेनेट भी करवा सकता है, दूसरे शादी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं वो भी करवा सकते हैं। बस यह कॉम्बिनेशन देखो आप कि कॉम्बिनेशन है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था, जो प्लैनेट शादी करवाते हैं वो प्लैनेट शादी तुड़वा भी सकते हैं। एक फॉर्मूला बताया था। हाँ जी, ठीक है, अगर वही प्लैनेट की दशा अंतर्दशा लंबी चल रही है और रीमैरिज भी हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? और ये भी हो सकता है कि उस प्लैनेट ने शादी करवाई, अगली अंतर्दशा ने सेपरेशन करवा दिया, उसकी अगली अंतर्दशा ने उसकी शादी करवा दी, रीमैरिज करवा दी। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स शादी करवाने सेपरेशन के लिए जिम्मेवार थे। ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कुंडली में, ये तो प्रैक्टिस करने से ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ेगा कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल है।
मतलब खाली अंतरदशा ही चेंज होगी, प्लैनेट्स तो वही रहेंगे मैरिज करवाने वाले, जो 7th हाउस में पहले हमने जो कॉम्बिनेशन देखे थे वही रहेंगे सेकंड टाइम में भी। मैम सेकंड हाउस में, 7th हाउस में, लगन में सारे कॉम्बिनेशन तो वही रहने। हाँ जी, बस वही अंतरदशा ही चेंज होगी। दशा अंतरदशा और गोचर ही चेंज होगा बस। हाँ, जी भैया जी कभी कभी मैं क्वेश्चन 7th हाउस से ही चेक करना है ना, हाँ, 12th 7th से हाउस भी, बस। 12th से नहीं देखना ना, या देखना 12th से भी? 12th तो सेपरेशन के लिए होता है मैम। सेपरेशन है ना, आप कह रहे हो ना कि 6 से 6 तो 11th हो गया। देखो मैम 7th से 6th बोला था मैंने, ओके, एक मजाक भी किया था मैंने कि भाई पहली पत्नी के हो और दूसरी पत्नी आएगी तो पहली पत्नी की दुश्मन आएगी, हाँ जी, या पहले पार्टनर के होते हुए दूसरा पार्टनर तो दुश्मन है ना पहले वाले का। हाँ जी, तो जैसे ये है लाइफ पार्टनर, तो इस लाइफ पार्टनर का दुश्मन कौन होगा? छठा घर। 12th हाउस। तो कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को भी देते हैं, ओके, तो मैं कह रहा ये कॉन्सेप्ट नहीं मानना। ठीक है, नहीं मानना। जितनी भी पत्नियों का या लाइफ पार्टनर का योग देखना सब 7th हाउस से देखना है, हाँ जी, हाँ जी, 7th हाउस से देखना है। ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बाकी भी समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी भैया। हाँ, भैया एक क्वेश्चन है, अभी और भी योग है, क्वेश्चन पूछूं भी क्या? है। अगर 9th लॉर्ड 7th में बैठे और 7th लॉर्ड शिफ्ट होके 4th हाउस में बैठ जाए तो भी 2 शादी हो सकती है। रिपीट करना इसको। अगर 9th लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, 7th लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए तो 2 शादी हो सकती है। इलेवेंथ लॉर्ड भी 2 शादियां करवा सकता है, इच्छा पूर्ति है। अगर 11th लॉर्ड का और 7th लॉर्ड का, दोनों को देख लो आप, ये या तो केंद्र में बैठे हो यानी कि क्वाड्रेंट में बैठे हो, चारों में से किसी भी घर में, या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, जैसे ये बैठ गए यहाँ पे। यहाँ पे मान लो सन बैठा हो और यहाँ पे मार्स बैठ गया, यानी कि सन 11th लॉर्ड और मार्स 7th लॉर्ड। यानी कि सप्तमेश और एकादशेश, इच्छा पूर्ति का स्वामी आमने सामने बैठा हो, दृष्टि संबंध हो, एस्पेक्ट कर रहा हो, या दोनों मिलके एक साथ बैठे हो केंद्र में या त्रिकोण में, तो भी 2 शादी करवा देंगे। भैया इस रूल में दोनों का साथ बैठना है केंद्र और त्रिकोण में, या अलग अलग कहीं भी बैठे हैं केंद्र में? केंद्र में या त्रिकोण में दोनों की युति होनी चाहिए, साथ बैठे होने चाहिए। ओके ओके, ठीक है भैया। एक कंडीशन। दूसरी, अगर साथ नहीं बैठे तो आमने सामने होने चाहिए। साथ नहीं बैठे हो तो क्या होना चाहिए? आमने सामने। आमने सामने, यानी कि दृष्टि संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी कुंडली में लग्नेश
सप्तमेश और चंद्रमा और शुक्र उच्च अवस्था में हो, लग्नेश, सप्तमेश, चंद्रमा और शुक्र चारों के चारों एग्जल्टेड हो, उच्च अवस्था में हो, उच्च राशि में हो, तो इंसान मल्टीपल मैरिज करता है। लग्नेश भी उच्च का हो, सप्तमेश भी उच्च का हो, शुक्र भी उच्च का हो और चंद्रमा भी उच्च का हो। पर ये तो मुश्किल ही होता होगा कि चारों ही उच्च में हो जाए, फिर सकता तो है। उसकी वैसे ही हो चार सकता चार है। ग्रह उच्च के हो गए तो वैसे ही उसकी कुंडली काफी वो वैसे तो अच्छी हो गई। चलो इस पे भी डिस्कस करेंगे मैम, एक कुंडली दिखाऊंगा मैं ऐसी। नेक्स्ट, अगर एक नंबर लगन हो, मेष लगन, चलो ये समझाने से पहले आपको दो ग्रहों की युति समझाता हूं। शुक्र और बुध का बैठना, शुक्र और बुध का दोनों का इकट्ठा बैठना, वो कहीं न कहीं जाके इंसान के चरित्र पे या सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंसान को डाल देता है। इसी तरह मार्स, मार्स क्या होता है? मेल फीमेल की सेक्सुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स, शुक्र या बुध जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रोल प्ले करता है, बुध या शुक्र दोनों के कॉम्बिनेशन इंसान को दूसरी शादी की तरफ लेके जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे एक नंबर राशि यहां है तो 12 नंबर यहां होगी, 12 नंबर, अब शुक्र उच्च का हो गया वीनस, और इसके साथ बुध जो कि नीच का हो गया मरकरी। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये भी दो शादियां करवा सकता है। एक तो और छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है, बस सभी कॉम्बिनेशन का एक ही सार है, वो कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं, फिर देखना कि केवल वही बात निकल के आएगी। सप्तमेश, सेकंड लॉर्ड, वीनस, जुपिटर, यही ग्रह आते हैं ज्यादातर। सतीश जी, आपने ये बताया था, ये लास्ट वाला जो पॉइंट बताया है कि मेष लगन में 12 नंबर राशि में यानी 12th हाउस में शुक्र और बुध बैठ जाए तो रीमैरिज का योग बन जाता है। तो 12 नंबर राशि में सिर्फ ये मेष लगन में, या 12 नंबर राशि के किसी भी लगन में 12 नंबर राशि में बैठ जाए तो? बुध शुक्र का मैंने बताया था, बुध शुक्र वैसे ही साथ बैठे, हाँ जी, इसमें तो है ही है, हाँ जी। लेकिन वैसे भी साथ बैठते हैं तो भी खराब करते हैं मैरिज लाइफ को, क्योंकि बंदे का ध्यान सेक्सुअल एक्टिविटीज में चला ही जाता है। वेदर दो चीजें हो जाती ना, एक तो जैसे चरित्र दोष हो गया, एक रीमैरिज वाली बात आ गई। अगर क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है रीमैरिज होगी या नहीं होगी तो आप कह सकते हो यस होगी, अगर मेष लगन में है तो ये वाली मेष चीज। लगन की बात है। वैसे भी बैठे हैं तो भी कह सकते हो, ओके। वैसे भी किसी भी राशि में, किसी में भी कह दो मैम, जनरली देखने को यही मिलता है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तो वो शुक्र उच्च का हो गया, वैसे भी किसी भी राशि में हो सकता है शुक्र और बुध। अगर यही कॉम्बिनेशन 6 नंबर राशि में हो जहाँ शुक्र नीच का हो जाता शुक्र है, नीच का हो गया, बुध उच्च का हो गया, हाँ जी, तो भी बिल्कुल ये वहां भी हो सकता है। और ये जो आपने मार्स वाला कराया है कि मार्स शुक्र एंड बुध है या शुक्र या
बुध है और मार्स शुक्र है साथ, एंड बुध, मतलब दोनों तीनों पक्ष का हैं। कॉम्बिनेशन मार्स शुक्र एंड बुध, नहीं, शुक्र एंड बुध, वो तो हो गया। एक मार्स मार्स का जो, मार्स एंड वीनस, मतलब मार्स और शुक्र। हाँ जी, ये मतलब मार्स एंड वीनस हो तो, जी मैम, सॉरी। या अगर मार्स और बुध को तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, मार्स बुध नहीं, ओके ओके, मार्स और शुक्र को मानेंगे। अगर सप्तमेश ताकतवर है, याद रखना, सप्तमेश ताकतवर है और वो वक्री हो गया, अगर सप्तमेश ताकतवर है, वक्री हो गया और लगन में बैठ गया, कंडीशन दो है, रेट्रोगेटेड भी और पावरफुल भी, और वो लगन में बैठता है तो भी 2 शादी करवा देता है। सेवंथ लॉर्ड पावरफुल होके एक कंडीशन और है, अगर सेवंथ लॉर्ड हो और वो 10th लॉर्ड के साथ, सेवंथ लॉर्ड उच्च का हो गया, सेवंथ लॉर्ड उच्च का हो गया मेरे यहां पे मार्स, इसमें ये एग्जांपल लगाओ, और वो बैठा हो 10th लॉर्ड के साथ, यानी कि मून के साथ। अब कंडीशन ये है कि सप्तमेश उच्च का हो, और वो उच्च का हो कि त्रिकोण में बैठ जाए या लगन इसमें केंद्र में बैठ जाए, और सप्तम भाव का उसको 10th लॉर्ड उसके साथ बैठा हो, तो भी 2 शादी करवा दो। यानी कि 7th और 10th का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था, ये 7th कंडीशन ये कि 7th लॉर्ड उच्च का होना चाहिए बस, और 10th लॉर्ड उसके साथ बैठ जाए तो पंगा करवा देता है, शादी 2 शादी। ये केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में बैठे होने चाहिए। और बाकी हाउसेस में नहीं माना जाएगा? नहीं, बाकी हाउसेस में नहीं माना जाएगा। ठीक। लेकिन अगर ये 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक्सचेंज कर लें, टेंथ लॉर्ड और 7th लॉर्ड, तो भी 2 शादी हो जाती है। टेंथ लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक्सचेंज, तो 2 शादियां। और किसी किसी केस में तो ये देखा है, केवल सेकंड लॉर्ड और वीनस ड्यूअल साइन में बैठ जाए, सेकंड लॉर्ड मार्स है, जैसे इसको हम बिठा देते हैं यहां, और वीनस बैठा है यहां, यानी कि 7th लॉर्ड और वीनस दोनों ड्यूअल साइन में बैठ के, दोनों मिलके भी 2 शादी करवा सकते हैं, केवल दोनों के बैठने से भी ड्यूअल साइन। पहले मैंने बोला था लग्नेश, 7th लॉर्ड, मून एंड वीनस। अब मैं बोल रहा हूं इनमें से 2 लॉर्ड, 2 भी, लेकिन वे 2 लग्नेश को छोड़ दो और मून को छोड़ दो, केवल 7th लॉर्ड और वीनस को भी पकड़े रखो, तो भी 2 सेवंथ लॉर्ड एंड वीनस। हाँ जी, 2 शादियों का योग बन जाता है। अब एक सर ये कहाँ पर बैठ जाए 7th लॉर्ड और वीनस? कहीं भी ड्यूअल साइन के अंदर, बस ड्यूअल साइन होनी चाहिए, 3, 6, 9, 12 राशि होनी चाहिए। चलो जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल
सर उसी का ले लीजिए जो पीछे आप कह रहे थे कि इसकी रीमैरिज का अगली उसमें अपना है, तो उसी में लगा देंगे एक कुंडली। वो मेरे वाला ही लगा लो जो एक मैंने लड़की अभी का मेरा जो मैंने सामने दिया है। था आपको, सामने सामने ये रहा ना, यही कह रहे हो? 21 जून वाला सर। अच्छा, वो लास्ट क्लास में जो हुई थी बात। हाँ जी, वो कह रहे थे ना कि कोई नहीं, अभी इसमें देखते हैं मैम। इसमें फॉर्मूला क्या क्या है देखो, जो आज हमने फॉर्मूला करवाए हैं उसमें से क्या ये फॉर्मूला कामयाब है? कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं देखो आप। एक तो यही लग गया कि मार्स यानी कि लग्नेश लगन में बैठा है और D9 में भी वो उच्च का हो गया है, हाँ जी तो रीमैरिज करवा देगा। देखो ये बैठा हुआ उच्च का मार्स 10 नंबर में। एक फॉर्मूला ये भी लग रहा है इसमें, इसमें से वॉल्यूम कहीं है। 7th लॉर्ड अगर लगन में बैठा हो, 7th लॉर्ड लगन में बैठा है लग्नेश के साथ। एक फॉर्मूला आया था कि लग्नेश और वीनस सप्तमेश दोनों या तो लगन में बैठ जाएं या 7th हाउस में बैठ जाएं, तो 2 मैरिज करवा देता है। हाँ जी आया था। हाँ जी एक फॉर्मूला ये था कि 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो दो शादियां करवा देता है। हाँ जी वो फॉर्मूला है यहाँ पे। सर दिख नहीं रही स्क्रीन, दिख स्क्रीन रही दिख नहीं है रही? स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है दिख रही है प्लीज दिख रही है चेक योर भैया। इंटरनेट मैम, प्लीज। अंशुल मैम हाँ जी अपना इंटरनेट चेक करेंगे एक बारी। सर, इसमें आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। तो ये 3-4 फॉर्मूले इस कुंडली में बिल्कुल सटीक लगे हुए हैं। जब हाँ हमने जी ये कुंडली देखी तो कहा कि रीमैरिज, पहले हमने डिवोर्स के कॉम्बिनेशन देखे, इसमें हाँ जी डिवोर्स दिख रहा है, क्या रीमैरिज होगी? यस, वो भी दिख रही है। तो दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन इस कुंडली में हमें नजर आए। हाँ जी मैं इसकी कुंडली से पूछूंगी कि जैसे कि आपने रेमेडीज बताई, और अगर हम रेमेडीज कर लेते हैं तो ये तो शादी डाइवोर्स एक बार के लिए का, बच सकती है। हाँ जी, बच सकती है। जी चाहे इसमें वो कॉम्बिनेशन दिखाई भी दे रहे हैं रीमैरिज के भी। जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल। सर वो दूसरी कुंडली भी लगाइए एक जो सेकंड, लास्ट क्लास में लगाई थी हमने। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपको ना डिटेल्स बतानी पड़ेगी मैम। हाँ जी मैं बता देती हूँ। सर होल्ड करिए प्लीज, एक मिनट बता। 21 हाँ जी 21 जनवरी थी, जनवरी 12 लगन की कुंडली थी वो। हाँ 21 जनवरी 21 जनवरी 1994। 1994। टाइम 11:12 कहाँ AM, पर? हिसार। हिसार। मेल फीमेल मैम, मेल फीमेल? फीमेल। फीमेल। दूसरे मोबाइल से चला रहा हूँ मेरा। जी
हम जो सूत्र लगा रहे हैं वो देखेंगे। पहले तो जुपिटर देखेंगे। जुपिटर उच्च का हाँ जी, होना लगन चाहिए। लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है। हाँ जी, लगन लॉर्ड 8th हाउस में है। इसको छोड़ो मैम। यहाँ पे पहला ही सूत्र क्या लिखवाया था मैंने? हाँ जी, लगन लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तो रीमैरिज है। ठीक है, ये एक सूत्र आया था। एक सूत्र तो ये लग गया। दूसरा सबसे पहले जो मैंने लिखवाया था कि जुपिटर अगर D9 का सूत्र लिखवाया था, जुपिटर जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी उच्च का हो तो जुपिटर हाँ जी, 12 नंबर राशि में बैठा अपनी राशि में है तो फॉर्मूला नहीं लागू हुआ। बट अब हम सेकंड तो? लो उनको देखें। सेकंड हाउस में ढूंढो इसमें कौन कौन से सूत्र लगे हुए हैं। सारे के सारे देखो, ये तो मुझे तो दिख रहे हैं, आप भी देखो। एक सूत्र तो यही आ गया अगर लग्नेश 8th हाउस में बैठे। एक वीनस और मरकरी का फॉर्मूला भी लिखवाया था। एक हाँ मार्स और जी, वीनस भी लिखवाया था। हाँ जी। हाँ, मतलब वो युति है उनकी, साथ साथ बैठे हैं। और भैया आपने इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं। हाँ जी, आपने एक रूल लिखवाया था कि सेकंड लॉर्ड इनका मंगल है और वो वीनस के साथ बैठे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए मैंने 6 8 12 बोला था। अगर सेकंड हाउस का लोड 6 8 12 में शुक्र के साथ है हाँ जी, हाँ जी, या सेकंड लोड 6 8 12 में, तो वो 12 नंबर वाला लागू नहीं हो रहा है हाँ जी, हाँ जी। जी। ढूंढो ढूंढो जो लिखवाए थे वे। बस एक दो फॉर्मूले हैं इसमें जो लागू हो रहे हैं, ज्यादा नहीं है। तो सर इसकी शादी बच सकती है? अभी मैम रीमैरिज पे बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम रीमैरिज की कॉम्बिनेशन है कि नहीं। सर 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं। यस, ठीक है।
ये भी, लेकिन ये त्रिकोण या केंद्र में तो नहीं है। लेकिन उसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई, या तो आमने सामने हो किसी भी घर में, या हाँ जी, केंद्र या त्रिकोण में हो। हाँ जी, तो ये ना तो आमने सामने वाली बात हुई, ना केंद्र त्रिकोण में हुई। हाँ जी, लेकिन बस इकट्ठे हैं वो नहीं है। हम्म। तेरा व्हाट्सएप देना लेकर मोबाइल खोलने की। चलो, मैंने जो फॉर्मूला एक लिखवाया था उसमें एक ये लिखवाया था कि अगर जुपिटर अपने ही नवमांश में हो, तो यहाँ पे कितने फॉर्मूले लागू हो गए? बुध शुक्र, मंगल शुक्र, जुपिटर अपने ही नवमांश में, जुपिटर अपने ही नवमांश में हो तो रीमैरिज हो सकती है। तो 4 फॉर्मूले हमारे यहाँ पे आ गए हैं। लग्नेश अष्टम में बैठा, एक फॉर्मूला, वो 2 शादी करवा सकता है। मरकरी और वीनस, मैंने बोला था कि ये मेष लगन में 12वें घर में हो, या ये दोनों के दोनों उसमें छठी राशि में हो, 12वीं राशि या छठी राशि दोनों में हो, एक उच्च का एक नीच का, तो भी रीमैरिज करवा सकता है। यहाँ पे मार्स, मंगल और शुक्र की युति देखो तो मार्स उच्च का है इसमें, मार्स के साथ शुक्र 2 मैरिज करवा सकता है। इसके अलावा चौथा फॉर्मूला है इसमें, 1 2 3 4, चौथा फॉर्मूला है कि गुरु अपने ही नवमांश में हो तो भी रीमैरिज करवा सकता है। अगर इनका डिवोर्स होता है तो रीमैरिज के चांसेस काफी सारे हैं। ये 4 तो फॉर्मूला हमें इसमें मिल गए। सर ये रीमैरिज के बाद क्या ये ठीक रहेगा रिश्ता? उपाय के साथ ठीक रहेगा मैम। सर करवा उपाय दो। तो मैंने बता दिए उसको करने के बस लिए, वो कर रही। बस ठीक हाँ है। जी, अब रीमैरिज देखो मैम, चेक करने के लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन मस्ट हैं? अब मैं नहीं, एक कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, एक भी। ओके। अब ये देखो, कुछ शादी होने के लिए कॉम्बिनेशन लिखवाए मैंने, कुछ डिवोर्स के लिए कॉम्बिनेशन लिखवाए, कुछ डिले मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन लिखवाए, कुछ डिनायल के लिखवाए, आज मैंने लिखवा दिए कॉम्बिनेशन रीमैरिज के। इतने कॉम्बिनेशन कहाँ याद रहेंगे, ये तो एक टॉपिक के हैं। अब जो सूत्र मैं ध्यान में रखता हूं उनको सुन लो। हाउसेस पकड़ो, हाउसेस, उनके लॉर्ड पकड़ो, सिग्निफिकेटर पकड़ो, और D9 में उनकी प्लेसमेंट पकड़ो, और कुछ स्पेशल सूत्र हैं वे पकड़ लो, बाकी कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसे अपने को बात कर रहे हैं हम इसकी मल्टीपल मैरिज की, तो मल्टीपल मैरिज में सेकंड हाउस देखो, सेकंड लॉर्ड देखो। सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, पंचमेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब सेकंड लॉर्ड की बात करेंगे तो सेकंड लॉर्ड कमजोर स्थिति में है, मार्स। सेकंड लॉर्ड इज मार्स,
वो कंबस्टेड है। उच्च का हो गया एक्सॉल्टेड है बट कंबस्टेड है, यानी कि नेचुरली तो उसको ताकत बहुत मिल गई पर बेचारे में जान ही नहीं है। तो खराब स्थिति होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड लॉर्ड गड़बड़ में है। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड। सेवंथ हाउस पे किसी की खराब दृष्टि नहीं है, एस्पेक्टेड खराब नहीं है, बट सेवंथ लॉर्ड यहाँ पे मरकरी है जो कि कंबस्टेड है। सेकंड लॉर्ड कंबस्टेड, सेवंथ लॉर्ड कंबस्टेड, शादी नहीं टिकने वाली। तो हाउसेस देखे, उनके लॉर्ड देखे। अब सिग्निफिकेटर देखो, वीनस इज सिग्निफिकेटर, कंबस्टेड, सिग्निफिकेटर कंबस्टेड। ये सारे सूर्य के जो है क्षेत्राधिकार में आ गए। मार्स फिर भी एक बार के लिए सूर्य का मित्र है, बट मार्स जो सन और वीनस शुक्र मित्र नहीं है, तो गड़बड़। इस स्थिति को देखते हुए कि शुक्र और बुध खराब कॉम्बिनेशन, मंगल और शुक्र मैट्रिमोनियल के लिए खराब कॉम्बिनेशन, सूर्य के साथ ये सारे तो भी खराब कॉम्बिनेशन। एक चीज होती है, नोट कर लो, ये अलग से है, सूर्य और मंगल अगर सातवें घर में आ जाए, सूर्य और मंगल सातवें घर में आ जाए तो मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी चलती है। तो लेकिन कैसे शुक्र की चलती बात है? करें तो शुक्र भी साथ में है, मार्स और वीनस, मरकरी एंड वीनस। लाइफ क्या बता रहे हो आप? मैम एक अलग कॉम्बिनेशन है, याद आ गया मुझे एकदम से, कि सूर्य हाँ और जी, मंगल दोनों सातवें घर में बैठ जाए। अकेले अकेले बैठेंगे तो पंगा कर देंगे, हाँ जी, दोनों बैठे खराब वो एस्पेक्टेड नहीं होने चाहिए, डेबिलिटेड, या यूं कहो कि डेबिलिटेड नहीं होने चाहिए, कंबस्टेड नहीं होने चाहिए, या जो मेलिफिक एस्पेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो ये खराब नहीं करते, मैट्रिमोनियल लाइफ को ठीक कर देते हैं। मंगल सातवें घर में अकेला खराब करेगा, सूर्य सातवें घर में अकेला खराब करेगा, लेकिन दोनों साथ बैठेंगे ठीक कर देंगे। तो जो सूत्र मैं आपको बता रहा था कि सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, सेवंथ हाउस सेकंड लॉर्ड, सिग्निफिकेटर वीनस, ये देख लो, ये पकड़ लो। इन्हीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी लाइफ क्या चलने वाली है। मैं केवल ये चीजें याद रखता हूँ क्योंकि सारे के सारे कॉम्बिनेशन याद है। कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, जैसे जुपिटर का बता दिया, जुपिटर उच्च का है D9 में, या अपने नवमांश में 2 शादियां करवा देगा। या एक जगह और वर्णन आता है कि वीनस और मून दोनों साथ में बैठे हो लगन में या 7th हाउस में, तो भी शादी करवा देते हैं। ये मैंने लिखवाया नहीं, पॉइंट याद आ गया। हाँ जी, 7th हाउस में ना, और लगन में भी हो तो भी लगन या 7th हाउस में बैठे तो भी शादी करवा देते हैं। तो कुल मिला के वीनस का देखो बार बार जिक्र आता है, बार बार। अब इसमें ये देखो लग्न का रोल आ जाता है। लग्नेश कमजोर है, लग्नेश 7, 8, 12 में बैठ जाता है तो भी रीमैरिज करवा देता है। तो कुल मिला के यही जो भाव है घूम घूम के वही आ जाते हैं। एक इसमें 10th हाउस का विशेष मैंने बताया, वो अलग से हटके है कि 10th हाउस और 7th हाउस एक्सचेंज कर लें तो भी रीमैरिज हो सकती है। 9th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए और 7th लॉर्ड शिफ्ट हो जाए 4th हाउस में तो भी शादियां हो सकती हैं 2। ये कुछ कॉम्बिनेशन अलग है, बाकी सब 2nd हाउस 7th हाउस सिग्निफिकेंट है, इनको लेके। अमित जी प्लीज स्टॉप।